यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में आज एनसीईआरटी की महत्ता किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तो एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 पर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी हिंदी। स्थल के जो प्रमुख रूप हैं पृथ्वी पर, उसमें से एनसीईआरटी क्लास 6 में 2 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में बात की गई है विश्व के प्रमुख महाद्वीपों पर और साथ ही साथ विश्व के प्रमुख महासागरों पर। तो पिछले वीडियो में हम विश्व के प्रमुख महासागरों पर और साथ ही साथ विश्व के सभी 5 बड़े महाद्वीपों पर बात कर चुके हैं। अब इस पाठ में हमें मुख्य रूप से मैदानों के बारे में, पठारों के बारे में, पहाड़ों और पहाड़ियों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। यूपीएससी के लिए जहां इनके कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वहीं पर आप सभी तैयारी करने वाले लोग जानते हैं कि स्टेट पीसीएस के लिए उनके उदाहरण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमें कम से कम 20 से 22 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 18 या 17 प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इस चैप्टर को देख करके आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एनसीईआरटी हमारे लिए बेहतरीन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को एक साथ मिलाया गया है। हमारी जो भी किताबें कंपटीशन की हैं, उनकी समस्या यह है कि उनमें फैक्ट कलेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमें समझने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि सारा कुछ याद करने जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट के साथ में फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ऐसे में हमें पढ़ते पढ़ते याद करना और लंबे समय तक उसको मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है स्थल रूप बनने की प्रक्रियाओं के बारे में। तो समय की ज़्यादा हानि ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले ही पढ़ करके अंडरलाइन कर दिया है। और आप जानते हैं कि जो क्या आप जानते हैं का ये जो बॉक्स होता है, कभी कभी तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सीधे इस बॉक्स से बिना शब्द बदले ही क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है। 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछ लिया है इन्होंने कि 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। तो हम इजीली बता सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे है K2 गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ये सारी की सारी जो चोटियाँ हैं, ये सारी की सारी चोटियाँ क्या हैं, 8000 मीटर से ऊंची हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि मैदान के जिस भाग में आप खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में बात की गई है, जैसे कि पर्वत, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी, पठार, झीलें, नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, मैदान के बारे में स्थल संधि, तट, वितरिका, डेल्टा, नदी मुहाना, प्रायद्वीप, जल संधि द्वीप। इस तरीके से कुछ स्थल रूपों के बारे में बात की गई। यहाँ जब अभी हम फैक्ट पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं। दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर इसका निर्माण होता है। निक्षेपण का तात्पर्य होता है नदियाँ जो अपने साथ जल बहा करके लाती हैं, नदियाँ जो अपने साथ जल के साथ में जो अवसाद बहा करके लाती हैं, उससे जो नए मैदान का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं कुछ पर्वतों पर, इन्हें हिमानी कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ हिमालय पे ही है, तो जैसे गंगा और यमुना की जो नदियाँ हैं तो वो हिमानीकृत नदियाँ हैं। जो हमारी सिंधु नदी है वो भी हिमानीकृत नदी है, ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर का मतलब ही होता है हिमानी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, नीचे से देखेंगे। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हिमालय
आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहीं से देख लीजिए हिमालय कहाँ की है तो एशिया की है, आल्प्स कहाँ की है तो यूरोप की है, और एंडीज कहाँ की है तो दक्षिण अमेरिका की है, साउथ अमेरिका की है। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप में जो है सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक ऊंचा है। तो देखिए प्रशांत महासागर के भीतर मोनाकी जो पर्वत है यह एवरेस्ट के शिखर से भी अधिक ऊंचा है। पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्रंसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब इन पर्वतों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टेट पीसेस की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय और आल्प्स कैसे पर्वत हैं, तो ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जो यूरोप का आल्प्स है वो पर्वत, और जो हिमालय पर्वत है हमारा, ये दोनों किस चीज़ के उदाहरण हैं, तो ये दोनों उदाहरण हैं हमारे वलित पर्वत के। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो जो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है यह कैसी है, तो यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है क्योंकि यह विश्व की बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो अल्पेशियन जो है यह भी, और जो यूराल है यह भी, ये दोनों किस पर्वत के उदाहरण हैं, तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आप घटना चक्र उठा करके प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब बहुत बड़ा भाग पर्वतों का टूट करके हो जाता है, इसमें ब्रंसोत पर्वत के जो 2 उदाहरण दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक यूरोप की राइन घाटी और वास्जस पर्वत, ये दोनों किस पर्वत के उदाहरण है, तो ब्रंसोत पर्वत के उदाहरण है। यूरोप की राइन घाटी और वास्जस पर्वत दोनों के दोनों। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का माउंट फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वत हैं। अब देखिए जो किलिमंजारो है यह और जो फ्यूजियामा है ये दोनों किसके उदाहरण है, तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। पठार क्या होता है, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग जो होता है वो मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। अब इसमें देखिए फिर कुछ एग्जाम्पल्स है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई का जो माध्य व समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज तथा बहुत बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं इन चीज़ों के। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। फिर एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो इस प्रकार से भी बन सकता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। दूसरा ये है कि कौन से पठार पे है, तो छोटा नागपुर के पठार पे। तीसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि छोटा नागपुर पठार पर कौन सी नदी बहती है, तो अगर स्वर्ण रेखा नदी ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। या यह प्रश्न हो सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस पठार पर बहती है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ब्लैक सॉइल, जिसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा जो है अनुकूल होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। एशिया में स्थित गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो अब इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पर्वत पठारों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, तो अभिमुखता के आधार पर भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी का मतलब होता है बर्फ की झील। यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पर्वतों पर पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ मिलता है, तो मध्य भारत में है आपका।
यांगसे नदी कहाँ बहती है, तो ये चीन की प्रमुख नदी है, इसका मैदान बहुत वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, इंडीज कहाँ पर है, तो इंडीज हमारी है अमेरिका में। और आल्प्स कहाँ पर है, तो आल्प्स हमारी है यूरोप में। रॉकीज भी कहाँ की है, तो अमेरिका के। ये दोनों अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि आल्प्स हमारी कहाँ की पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो यह था हमारा चैप्टर 6 NCERT का। थैंक यू सो मच।